నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. The National Commission on Farmers, MS Swaminathan, had recommended in 2006 minimum support price should be at 50% more than the weighted average cost of production. This was not accepted by the UPA government. The cabinet note, which was drafted in July 2007, said, and I quote, sir, MSP is recommended by the CACP on objective criteria considering the variety of factors involved. Therefore, setting an increase of at least 50% on the cost may cause distortion in the market. In some cases, there may be a mechanical linkage between MSP and cost of production per producer. इतना कह करके MS स्वामीनाथन के रिपोर्ट को दरकिनारे कर दिया यूपीए गवर्नमेंट ने 2007 में। फिर 2004 मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस ले आएंगे, मगर सचमुच में पीएम फसल बीमा योजना ले आने वाले कौन है सर? हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा इट वुड एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, मगर किसान सम्मान निधि 2019 में ले आने वाले कौन है सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी they can go on shedding crocodile tears about farmers. कोई implementation में कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में, ऊपर से I would say even for several decades कुछ भी नहीं किया. The failure of the flagship loan waiver. Sir, मैं failure of the loan waiver 2008 के ऊपर बात करना चाहता हूँ. 2008 के चुनाव में किसान के लिए लोन वेवर के ऊपर इतनी सारे बातें की. CAG found gross irregularities in the implementation of the 50,000 crore agricultural debt waiver and debt relief schemes. एक आध विषय उसमें CAG रिपोर्ट में कहा गया कि around 164 crore was waived off in violation of the guidelines. Implementation में पूरे के पूरे गपलाबाजी करने वाले कांग्रेस है सर. 22% of the cases में lapses and errors पाया गया. 8.5 farmers out of the accounts audited were not eligible to get loans. शायद जीजा बच्चीदा आ गए इसीलिए लोन जिनका मर्जी दे गए, कोई इसमें मेजरिंग मापदंड कोई फॉलो नहीं किया. 34% of the eligible beneficiaries of the test checked accounts were not issued debt waiver certificate. ये मैं मानती हूँ बेरहम एक स्टेप है सर, जिसमें अगर बैंक वो सर्टिफिकेट नहीं देता वो किसान दोबारा लोन नहीं ले पाता. 34% ऑफ द एलिजिबल केसेस में वो सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया. इनके लोन वेवर जिसके ऊपर वो जीत कर आए 2009 में, उतना गपलेबाजी हुआ उसमें. आज किसान के ऊपर रो रहे. सर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 15 ऑनरेबल मेंबर्स ने बात किया. सर, इसमें कुमारी सैलजा की, अभिषेक बैनर्जी, सौगता रॉय जी, हिबी ईडन, राजीव राय, दुराई वाइको, पप्पू यादव जी, डिम्पल यादव जी, एनके प्रेमचंद्रन जी और के सुब्रायन जी, ऐसे बहुत सारे, डॉक्टर सुमति, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की. मैं उनका एक आध विषय स्पष्ट करना चाहती हूँ सर. सर, आवर पॉलिसी टू मेक यूथ, इस बजट में यूथ के लिए 5 ऐसे स्कीम का एक बड़ा सा पीएम का युवा पैकेज हमने ले आए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, स्किल ट्रेनिंग भी है, इंटर्नशिप भी है. आवर पॉलिसी इज देयरफॉर टू मेक यूथ सक्षम, स्वतंत्र और समर्थ. इसीलिए टू मेक देम कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट एंड capable, a lot of schemes have been brought in other than the 5 schemes put into PM package. 48 crore mudra loans
worth 29 lakh crores have been dispersed since 2014. 29 lakh crores का डिस्पर्सल हुआ मुद्रा में. इसीलिए इस बार क्योंकि वो सक्सेस हुआ है, हम उसको 20 लाख रुपीस तक अमाउंट बढ़ा रहे हैं. 10 से लेकर के 20 तक बढ़ा रहे हैं. मैं ये 5 स्कीम के ऊपर ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ सर, बट आई वांट टू से यूपीए इरा में जॉबलेस ग्रोथ के विषय में एक विषय हाईलाइट करना चाहती हूँ सर. आरबीआई के क्लेम्स डेटा जो पीरियोडिकली हमें इकोनॉमी के ऊपर पिक्चर देता है, वो एम्प्लॉयमेंट यूपीए के इरा में मतलब 2012 टू 13 में और 13 टू 14 में टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है. ये वो जिक्र करता है आरबीआई की रिपोर्ट. उनके कार्यकाल में जब टोटल एम्प्लॉयमेंट का नंबर डिक्लाइन होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते. मैं आज उठा रही हूं इस हाउस में कि उस समय के एम्प्लॉयमेंट क्यों घटा. व्हाई डिड इट कम डाउन? If you are claiming that your economy management was all very good, how did total employment figure come down? And this is RBI data, not mine. Second, sir, formal employment was badly hit. Total persons engaged during the UPA time, annual survey of industries कहता है कि कोविड पैंडेमिक के टाइम, हमारे सरकार के टाइम से ज़्यादा डिक्लाइन उस समय हुआ टोटल पर्सन्स का एंगेजमेंट में. दिस इज अ डेटा अबाउट 2012-13 एम्प्लॉयमेंट टोटल पर्सन्स एंगेज डिक्लाइन हुआ उस समय. सर, we want to highlight the fact that the annual periodic labor force survey reports show that the labor market indicators for persons in the age group of 15 years and above has steadily improved under Prime Minister Modi 2017-18 to 2022-23. Our employment figures have improved. I'm giving you at least 4 indicators for that. Labor force participation has increased from 49.8 in 2017-18 to 57.9% in 22-23. Labor force participation number. इसमें women labor force participation has risen to 37% in 22-23 from 23% which was in 2017-18. Women का participation भी increase हुआ. The unemployment rate has declined from 6% in 2017-18 to a low of 3.2% in 22-23. Youth unemployment for the age group 15 to 29 has declined sharply from 17.8% in 2017-18 to 10% in 22-23. So the last point on this employment debate, sir, SBI research report which was released in July 2024 said India created 12.5 crore jobs between 2014 and 23 compared to only 2.9 crore during the UPA 10 साल. 2.9 करोड़ यूपीए के 10 साल में, मगर अभी 12.5 करोड़ हमारी 10 साल में सर. सो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बार बार गलत फहमियाँ प्रचार करना ये छोड़ दें, क्योंकि डेटा उसके खिलाफ है. Next is the question of inflation management. And inflation, periodic labor force does not include Narega, sir. No. Does not include. I'm sorry, no comfort on that. Sir. Sir, inflation. चेयर कर उधर सुनना ही नहीं है. Sir, inflation, sir. Inflation as a subject. 7 honorable members spoke about it. I'm not taking their names. Sir,
we saw double-digit high inflation period during the UPA era, and that is because of their reckless policies. I want to differentiate between the inflation which prevailed during UPA and the inflation, if at all, within the range which prevails now, some months which have gone up. There is a difference. Domestic inflation used to be higher than the global average during UPA's time. Global financial crisis 2008, sir. If we are talking about COVID, which is much, much more complex than the global financial crisis, global financial crisis 2008, UPA government took stimulus measures to boost the economy. But I'm sorry to say, I'll come to this particular matter because it has a relevance to one of the honorable members. Harvard and Oxford educated leaders, UPA government was run by them for the economy, did not know when and how to withdraw the stimulus, leading to a high double-digit inflation between 2009 and 13, high fiscal deficit and debt, crowding out private investment. So between January 2012 and 2014, just the 22 months, of the total 28 months, 22 months the inflation was above 9%. Almost double digit and almost double of the forbearance limit that is permitted. Inflation के इनके रिकॉर्ड ही है सर, उसको बीट करना आसान नहीं है। इसीलिए मैं बात बोल रही हूं, UPA sir, UPA inherited a stable macroeconomic environment with inflation at 3.8% from 1999-2000 to 2003-04। अटल जी के समय पर इन्फ्लेशन उस रेंज में पर था, उसको इनहेरिट किया UPA ने। Comparatively, annual inflation rose to 8.1% between 2004-05 to 2013-14। अटल जी का 3.8%, इनका 8.1%। यही है इनका रिकॉर्ड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर। सर एक्चुअली क्योंकि हमारे MP साहब ऑलरेडी एक स्लोगन दे रहे, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हिंदी इलाके से नहीं आती हूँ, फिर भी ये याद है, कांग्रेस आई महंगाई लाई, ये है इनका रिकॉर्ड। सर, because economy was in such poorly managed state because of inflation, I want to quote sir, RBI गवर्नर, उनका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि सदस्य नहीं है इधर, मगर वो एक किताब लिखे हैं, उस किताब में वो बोलते हैं, I quote, the finance ministry used to pressurize the RBI to soften interest rates and present a rosier picture of growth to shore up sentiments। क्योंकि आपके आर्थिक व्यवस्था इतना बिगड़ गई थी, आप RBI को फोन करके उनको बोल रहे हैं कि प्लीज ठीक से मैनेज करो भैया, क्योंकि सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएगा। आप कुछ मैनेजमेंट नहीं किए, मगर ये किताब में फॉर्मर RBI गवर्नर लिख रहे हैं सर इनका इकोनॉमी के मैनेजमेंट के ऊपर। शेम, वो हमें पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हो। सर, India's inflation between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%, so UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together
5.1%। कहाँ है 8.1%? हमारे 5.1% कहाँ है? मैं ये भी दुख के साथ कहना चाह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल प्राइस को 2 बार कम किए, बीजेपी स्टेट्स ने कम किया, इन्फ्लेशन घटवाए, मगर यूपीए के स्टेट्स कोई कुछ नहीं किया। उसके वजह से उनके स्टेट में इन्फ्लेशन हाई रहा। देश के लिए नुकसानदायक पॉलिसी है यूपीए का। ठीक है, हम कैसे मैनेज किए इन्फ्लेशन? ग्रुप ऑफ सर, एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड का हर स्टेप हर बार उठाते हैं। मैं उदाहरण देती हूं सर, भारत ब्रांड आटा, राइस और पल्सेस का विषय हमने खरीद करके सब्सिडी के साथ जनता को पहुंचा रहे हैं। भारत आटा एट 27.50 रुपीस पर केजी, और लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। 14.87 लाख टन्स have been sold for common public। भारत राइस 27.5 रुपीस पर केजी में चावल मिलता है और 13.98 लाख टन्स बिक्री हो गए हैं सर, लोग खरीद रहे हैं। भारत चना दाल 60 रुपीस पर केजी के 1 केजी का पैक 11.52 लाख टन सोल्ड हो गए। भारत मूंग दाल, बोथ मूंग दाल और साबुत मूंग दाल 2984.37 टन्स का सेल हो गया है। आम नागरिक तक हमारे भारत ब्रांड आटा पहुंच रही है, इसीलिए इन्फ्लेशन को वो फेस कर पा रहे हैं। सर, मैं अगले एक विषय, मुख्य विषय में आ रही हूं। एससी एसटी को इग्नोर कर रहे हैं सरकार, विमेन एंड पुअर को इग्नोर कर रहे हैं। इसमें 4 लोग बात किए, चरणजीत सिंह शनी, श्रीमती डिंपल यादव, के राधाकृष्णन and Tol Tirumavalavan, all members, honorable members of parliament who have raised this issue. I want to say SC or ST or women ke allocation has gone up substantial. Number there you sir, 23-24 में 1,59,148 crores था SC का। इस साल 1,65,493 crores, 6,345 crores और बढ़ाए। ST 1,19,706 crores, 1,24,909 crores now, 5,113 crores अधिक we have increased it. Women 2,38,220 crore पिछले साल, इस साल 3,27,158 crore, 88,938 crores ज़्यादा दिए हैं इस साल में। सर, इस विषय में थोड़ा ऑनरेबल स्पीकर ध्यान से आपके सामने विषय रख रही हूँ। SC ST का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ। कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC SC ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़